हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हैदराबादी चिकन हलीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको खिचड़ा, दलीम और काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। मैंने पहले भी हलीम की रेसिपी शेयर करी हुई है, जो कि मटन हलीम है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें, उसमें रिलेटेड रेसिपीज होती हैं। आप अगर मटन हलीम बनाना चाहते हैं तो आप उस लिंक के थ्रू जा करके मटन या बीफ हलीम जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो आज हम चिकन हलीम बना रहे हैं। तो यहाँ पर दो अहम इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होते हैं वो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन लिया हुआ है, जो कि बोनलेस है, और थोड़ा सा इसमें बोन्स भी हमने इस्तेमाल करी हुई हैं। बोन्स मैंने सिर्फ वही इस्तेमाल करी हैं जिन्हें निकालने में आसानी हो, बारीक बोन्स नहीं लिए हैं। थाई, लेग पीस, बाजू वगैरह ही मैंने लिए हैं, क्योंकि बोन्स से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर 300 ग्राम गेहूं लिए हुए हैं। अगर आपके पास गेहूं नहीं है हलीम के, तो आप जो है दलिये का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो चीजें मैं अभी दिखा रही हूँ। दलिये को मैंने गेहूं को मैंने पहले ही धो करके 3 से 4 घंटे भिगो दिया था, और इसको जो है अब हम उबाल देंगे। तो चलिए अब हम इसे तैयार कर लेते हैं। एक प्रेशर कुकर में जो है आसानी से गल जाते हैं। मैं सारे गेहूं ऐड कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ गेहूं हम ऐड कर चुके हैं, और जिस बर्तन में हमने गेहूं भिगोए थे, मैंने दिखाए थे, वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 गुना पानी, 3 गुना पानी आप डालें इसमें। मैं एक डाल चुकी हूँ, 2 और इसमें डालूंगी। तो ये देखिए, ये दूसरा, जिस बर्तन में मैंने आपको दिखाया था, मैंने वही नाप लेकर चल रही हूँ। अभी एक और मैं डाल देती हूँ, और ये 3 कटोरे हमने पानी इसमें डाल दिया है, और मैं करीब 2 चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। 1 और ये 2, और अब मैं इसे गलने तक उबालूंगी। पहले एक जो सीटी है वो फुल फ्लेम पर हमने लेनी है, और फिर करीब 15 से 20 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पर कुक करना है। तो मैं गला लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसे घोट दूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आपने ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घोटना अगर होता है लकड़ी का, तो आप उससे भी घोट सकते हैं। तो मैं इसे घोटने के बाद आपको दिखाऊंगी, जिससे कि रेसिपी थोड़ा सा कम टाइम ले और जल्दी से आप सारी चीज देख सकें। गेहूं गलने के लिए रख दिए हैं। अब हम चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। 2 चम्मच हमने नमक जो है गेहूं में डाला है। अब आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ चिकन में, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। बल्कि मैं 1.5 टीस्पून ऐड करूंगी, क्योंकि 1 किलो चिकन है और दाल वगैरह भी हम इसमें डालेंगे। तो करीब 1.5 चम्मच में इसमें डाल दिया है मैंने लाल मिर्च, और 1 टीस्पून भरकर मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। यहीं पर मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टीस्पून डालेंगे, भर करके डालना है। और यहीं पर मैं बड़े चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, सर्विंग जो स्पून होते हैं दही के लिए। भर करके 2 चम्मच में डाल देती हूँ दही, और अब मैं डालने वाली हूँ फ्राइड अनियंस। यहीं पर 2 चम्मच में फ्राइड अनियन डाल दूंगी। इसमें इलायची डाल करके मैं फ्राई करती हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स करके और मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और इसे मैरिनेट करके हम करीब 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारा जो है, मैं आपको जब तक ये मैरिनेट होता है और गेहूं गलेगा, मैं आपको और इंग्रेडिएंट्स भी दिखा दूंगी जो कि हमें इसमें इस्तेमाल करने हैं। अच्छे से मिक्स कर लें, हर एक पीस पर जो है लग जाना चाहिए मसाला।
तो ये हम मिक्स कर चुके हैं और मैं इसको अब रख देती हूँ करीब 1.5 से 2 घंटा। तो यहाँ पर चिकन हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है और करीब ये 1 से 1.5 घंटा ऐसे ही मैरिनेट होता रहेगा। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं, चाहे आप बाहर ही रूम टेम्परेचर पर रखें। तो अब हम आगे का स्टेप ले लेते हैं। पहले स्टेप में हमने जो है गेहूं उबलने रखे हैं जो भीगे हुए थे, धुले हुए थे, और दूसरे में हमने चिकन मैरिनेट किया है। अब हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बड़े बर्तन में मैं अब दाल भिगो रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर मूंग दाल डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। मैं यहाँ पर सर्विंग स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1.5 जो टेबल स्पून है वो हमने लिया है सर्विंग स्पून। और चना मैं 2 टेबल स्पून यूज करूंगी। यहीं पर जो है मैं मसूर की दाल जो रेड लेंटिस है वो हम डाल रहे हैं 1.5, और उड़द भी हम 2 टेबल स्पून लेंगे। और यहीं पर तुअर दाल ले रहे हैं जिसे अरहर भी बोला जाता है, ये भी हम 1.5 लेंगे। सर्विंग स्पून का मैंने इस्तेमाल किया है। और ये सारी ही दालें हम अच्छे से धोकर भिगो लेते हैं। और चिकन हमने यहाँ पर साइड में मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है, इधर हम दाल धोकर भिगो देंगे और तीसरी तरफ हमारा जो है गेहूं उबलने हमने रख दिया है। और अब हम इसे धोने के बाद आपको मसाले दिखाएंगे। तो यहाँ पर रखे हैं कुछ मसाले जो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने शाहजीरा लिया है, ये 1 टीस्पून है। और यहाँ जो हम नॉर्मल जीरा इस्तेमाल करते हैं ये वो भी हमने 1 टीस्पून लिया है। 3 ब्लैक कार्डमम्स ली हैं, बड़ी इलायचियाँ, और 4-5 हमने छोटी इलायची ली है यानी कि ग्रीन कार्डमम। एक छोटा सा टुकड़ा नटमेग का और थोड़ा सा मेस। और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर कबाब चीनी ली है और एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। और 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर कॉर्न्स लिए हैं यानी कि काली मिर्च। 7-8 मैंने क्लोव्स लिया है यानी कि लौंग। और यहीं पर रोज पेटल्स लिए हैं थोड़े से, ये देखिए। और मैं इनको वॉश कर लूंगी। इन सभी को हमने पीस लेना है। तो चाहे तो आप उबलते हुए दाल या गेहूं में इसको डाल करके, क्योंकि ब्लेंड हमें करना होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं इनको पहले पीस रही हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाए। तो मैं इसे पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे जार में डाल चुकी हूँ और इसको मैंने बारीक पीस लेना है। और अगर ये किसी वजह से बारीक नहीं पीसता है या कोई भी प्रॉब्लम है, आप नहीं पीस पा रहे हैं, तो आप इसे जो है अगर आप हैंड ब्लेंडर यूज कर रहे हैं तो आप इसे उबलती हुई दाल के साथ डाल करके गला सकते हैं और इसको अच्छे से हैंड ब्लेंडर के साथ मैश कर दें, तो उसमें भी इसके बिल्कुल महीन टुकड़े हो जाएंगे, बिल्कुल महीन हो जाएगा। हाँ, दालचीनी को करने में थोड़ा सा परेशानी होगी, तो आप उस कंडीशन में दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये पाउडर बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये इतना मोटा मोटा ही हुआ है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं है। अगर आप चाहें और बारीक कर लें, लेकिन मैं इतना ही मोटा रखूंगी। और इसमें मैंने रोज पेटल्स नहीं डाले हैं। तो ये रोज पेटल्स मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से इनका इस्तेमाल करती हूँ। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम दिखाएंगे। अभी हमने जो गेहूं उबलने रखे हैं अभी वो गल जाएंगे और फिर हम उसके बाद दाल गलाएंगे और मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ। यहाँ पर हमारा जो है गेहूं उबल चुका है, मैं इसे घोट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हैंड ब्लेंडर से मैंने इसे घोटना है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से घोट चुकी हूँ और अब हम ये प्रेशर कुकर में दाल गला लेंगे। इसको मैं अलग से बर्तन में निकाल लेती हूँ और दाल को हम गला लेते हैं। तो इधर हमने जो गेहूं उबाला था ये घोट दिया है अच्छे से, थोड़ा थोड़ा ये बाद में भी घुटता जाएगा। और यहाँ पर ये दाल हमने धोकर भिगोई थी, ये भी आप देख सकते हैं, ये अंदाजे में उतनी ही है जितने कि हमने गेहूं लिए थे। तो भीगने के बाद ये उतनी हो गई है। अब मैं इसको सादा नमक सादे पानी के साथ, उसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ मैंने
जो है यही वाला 2 कटोरा पानी डाल करके इस दाल को गला लेना है। तो मैं गला लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और यही बर्तन से मैं डाल रही हूँ पानी। एक डाल चुकी हूँ, एक और मैं इसमें डालूंगी। गेहूं में हमने 3 कटोरा डाला था क्योंकि गेहूं ज्यादा फूलता है, उसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। कर लें तो मैं 1 कटोरा पानी और डालती हूँ। और नमक मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि नमक हमने चिकन में भी ऐड किया है और जो गेहूं वाला है उसमें भी ऐड किया है। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा तेज हो जाए। तो आप नमक मिर्च जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं यहाँ पर 1 कटोरा पानी और डालती हूँ और इसे कुक कर लेती हूँ। ये और डाल दिया है और मैं इसे उबाल लेती हूँ। करीब जो है 3-4 सीटियों में ये गल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि अब हम चिकन तैयार करने जा रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज लिया है और करीब ये 30-35 काजू लिए हैं, कैशू नट्स यानी के। और यहाँ पर मैं प्याज आपको सिर्फ एक ही दिखा रही हूँ क्योंकि मैं फ्राइड अनियन का इस्तेमाल करती हूँ। फ्राइड अनियन थोड़ा सा हमने मैरिनेट करते में डाला है और थोड़ा अभी और डालेंगे। ये मैं जो है गार्निशिंग के लिए फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं इस्तेमाल करती हूँ वो क्रश हुए हुए होते हैं और उसमें जो है वो खूबसूरती नहीं रहती। तो अगर आपके पास फ्राइड अनियन नहीं है तो इस वक्त पर आप काफी सारे करीब इसमें 250 ग्राम 200 ग्राम के करीब जो है इसमें अनियन लगेगा। तो इस वक्त आप वो अनियन फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़े बर्तन में मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। करीब जो है 1 कप में ऑयल ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा और मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए यहाँ पर हमने 1 कप ऑयल लिया है और इसी में मैं देसी घी डाल रही हूँ। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो बेशक आप यूज ना करें, पर मजा देसी घी से ही आएगा। और मैंने ये टेबल स्पून यूज किया है, करीब 1.5 टेबल स्पून डाला है। मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हम सर्व करते में भी इस पे डालेंगे। तो घी गर्म हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे में क्या करना है। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है और अब हम यहाँ पर ये प्याज सारे ही डाल देंगे। ये गार्निशिंग के लिए मैं फ्राई कर रही हूँ। जो रेसिपी में इस्तेमाल होने हैं वो मैं फ्राइड अनियन बनाकर तैयार रखी हूँ, मैं वही इस्तेमाल करने वाली हूँ। और इधर दाल हमने गलने रख दी है। दूसरी तरफ यहाँ प्याज फ्राई हो रहे हैं। ये सुनहरे करके और प्याजों को हम निकाल देंगे। तो मैं ब्राउन कर लेती हूँ प्याज को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर प्याज सुनहरे होने लगे हैं। फ्लेम में लो कर देती हूँ और इन प्याजों को मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। फ्लेम बिल्कुल लो है इस टाइम। प्याज यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, फ्लेम अभी भी लो है। और मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ काजू, क्योंकि लो फ्लेम पर ही हमें करने और सुनहरे करने, जलाना नहीं है, तो इसलिए लो फ्लेम पहले ही कर दें जिससे ऑयल ठंडा हो जाए। और यहाँ पर हम काजू को बस 1 से 2 मिनट ही हमने फ्राई करने हैं और इन्हें निकाल लेना है फौरन ही। तो बस मैं अब ये काजू निकाल देती हूँ। थोड़ा सा कलर इनका चेंज हो जाएगा तो हमने निकाल लेना है। तो काजू भी यहाँ पर फ्राई हो गए हैं और ऑयल यहाँ पर हमने काफी सारा लिया था और इसका हमने जो ऑयल है वो निकाल करके किसी स्टील के कटोरे में रख देना है। और मैं ये ऑयल निकाल देती हूँ क्योंकि हमें सर्व करते टाइम इसकी ज़रूरत होगी। और इसमें जो प्याज और काजू की खुशबू आ जाती है, आप चाहें वैसे भी ऊपर डालें तो खुशबू नहीं आती है, लेकिन इस तरह से अगर आप करके देखेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमने ऑयल निकाल दिया है और अब मैं इसमें चिकन ऐड कर देती हूँ। और चिकन को मैरिनेट होते हुए भी करीब 2 घंटे हो गए हैं। निकाल देते हैं हम, ऐसे डालते हैं। तो यहाँ पर फ्लेम मैंने बिल्कुल लो करी हुई थी, अभी हम फुल कर देते हैं और इसे चिकन को अच्छी तरह भूनना है पहले। और भूनते भूनते ये काफी गल जाएगा, लेकिन अभी हमने चिकन को बिल्कुल
इतना गलाना है, इतना ज्यादा गलाना है कि बिल्कुल रेजा रेजा हो जाए। और इसकी हड्डियां भी हमने अलग करनी है। तो मैं इसे भून लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर दही और चिकन पानी छोड़ने लगे हैं और मैंने करीब 1 टेबल स्पून अराउंड मैंने यहाँ पर फ्राइड अनियन ऐड करने हैं, क्योंकि इसमें फ्राइड अनियन थोड़ा ज़्यादा ही लगते हैं। तो अब हम इसे भून लेंगे। उसके बाद मैं इसमें खूब सारा पानी ऐड करूँगी। खूब सारा मतलब इतना कि ये बहुत गल जाए, बोटियां और हड्डियां अलग हो जाए, हमें इतना गलाना है इसको। तो ठीक है, मैं इसे गला करके आपको दिखाती हूँ। अभी भुनाई हो रही है इसकी, मिक्स कर रहे हैं इसमें जो भी फ्राइड अनियन डाला है। तो यहाँ पर दाल भी पक चुकी है, अब इसे घोट लेंगे। दाल को ना अच्छे से घोट लेते हैं। मैं ब्लेंडर से घोट रही हूँ, अगर आप जो है घोटने से घोटे तो वो भी बहुत अच्छा है। तो देखिए कितने अच्छे से दाल घुट गई है। तो अब हम चिकन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी और डाला था। वैसे काफी देर हो गई है पकते हुए, और ये देखिए ये इस तरह से हो गया है। अब थोड़ा सा गैस बंद कर देंगे इसको भूनने के बाद। और जो हड्डियों पे से जो बोटियां हैं वो हटा देनी है हमने। तो मैं इसे भून लेती हूँ और हड्डियां अलग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए भूनते भूनते ही मैं चम्मच से इस तरह से करके, और ये देखिए ये लेग पीस वगैरह की मैंने जिस तरह से हड्डियां निकाली उसी तरह से बाकी भी इस तरह से करके मैं निकाल दूंगी। चाहे तो आप ये बोटियां एक बर्तन में निकाल के और पानी डाल दें, ठंडा हो जाए तो फिर निकाल लें। लेकिन मैं भूनते भूनते ही जितनी निकलेंगी उतनी निकाल दूंगी, बाकी मैं ठंडा करके निकालूंगी। तो देखिए एक और निकल गई है। बाद में इनको पानी से धो करके मैं डालूंगी। जो हड्डियां हैं उन्हें फेंक देंगे और बोटियों का इस्तेमाल हम कर लेंगे। ये देखिए ये भी हड्डी छूट गई है। देखिए अगर साफ से नज़र आ रहा है तो ये देखिए ये भी हड्डी छूट गई है। तो इधर सारी ही हड्डियां मैंने निकाल ली हैं भूनते भूनते ही, और मुझे बिल्कुल भी ठंडा वंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इस तरह से हमने इसको बिल्कुल महीन कर लेना है, रेज़े कर लेना है जो भी गोश्त है। और आप देख सकते हैं साबुत बोटी बहुत कम बची है। और अब हम इसमें ऐड कर देने वाले हैं जो हमने गेहूं उबाले थे वो भी, और जो दालें उबाली थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं फटाफट से ऐड कर देती हूँ, इसमें मिला देती हूँ वो सारी चीज़ें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने गेहूं जो उबाला था वो मिलाया है, और अब मैं मिलाने जा रही हूँ दालें जो हमने उबाली थी। और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। जो ये घोटने जैसा ही ये चम्मच है मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसे अच्छे से घोट देंगे हम। यहाँ पे भी इसको घुटाई की ज़रूरत है। और यहीं पर मैं डाल दूंगी ये रोज़ पेटल्स, और जो मसाला हमने पीसा था ये भी डाल देंगे। और अब हमें इसकी और घुटाई करनी है। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। और ये मसाला डालते ही इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये जो है अभी बहुत गाढ़ा है। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ जो हमने भगोने खाली किए हैं दाल का कुकर, और जो गेहूं का है उसी को धो करके मैं इसमें डाल देती हूँ। करीब समझो कि 4 गिलास में इसमें पानी ऐड करने वाली हूँ। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं कि पानी हमें कितना चाहिए। और इस तरह से चलाते चलाते अब हमें घोटना है इसको अच्छी तरह से। आप यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से घोट सकते हैं। चलाते रहें, ये नीचे लगने ना पाए। तो
ये देखिए, जितना ज्यादा आप इसकी घुटाई करेंगे ना उतना ही इसमें एक लेस पैदा होगा और ये बहुत जायकेदार बनेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको ब्लेंडर से भी घोट दूंगी और इसे अभी हमने धीमी आंच पे पकते रहने देना है। अभी मैंने फ्लेम फुल करी हुई है और हमें चलाते रहना है जिससे कि बिल्कुल भी जले नहीं। थोड़ा सा हैवी बॉटम का पैन लें। जो पैन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसका भी बॉटम बहुत हैवी है, लेकिन फिर भी आपको चलाते रहना है। एक तो चलाने से इसकी घुटाई बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये चिकन हलीम तैयार है। काफी देर मैंने इसको घोटते घोटते पकाया है। हैंड ब्लेंडर से भी घोटा है और चमचे से भी मैं घोटती रही हूँ। इसी तरह आपको घोटते रहना है। अब बहुत कम इसमें चिकन पीसेस नजर आएंगे, बिल्कुल रेजा रेजा हो गए। और यहाँ पर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून अराउंड बस। और बाकी अगर आपको गार्निशिंग के टाइम चाहिए है तो थोड़ा बहुत हम गार्निशिंग में डालेंगे। आप डालना चाहें डालें, आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने सारा ही गरम मसाला पहले पीसा हुआ इसमें डाला है। तो ये देखिए, बस ये तैयार है और मैं बंद कर देती हूँ और सर्व करती हूँ इस गर्मा गर्म हलीम को। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये गर्मा गर्म हलीम निकाल दिया है, सर्व कर दिया है। अब हलीम है तो इस तरह से तो इसे सर्व नहीं किया जाएगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे सर्व कैसे किया जाएगा। यहाँ पर हमने ये तले हुए काजू जो निकाले थे और फ्राइड अनियन है, थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर, चॉप ग्रीन चिलीज, यहीं पर जो है ये छल्ले वाली प्याज है और ये वो ऑयल है जो कि हमने शुरू में निकाला था प्याज फ्राई करने के बाद। तो सबसे पहले इसमें घी भी है, आप चाहें तो और ताज़ा घी आप जो है कच्चा घी भी इसमें डाल सकते हैं, उससे और भी अच्छी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। यहीं पर फ्राइड अनियन डाल देंगे। मैंने आपको दिखाने के लिए एक ही प्लेट में निकाल दिया है, नहीं तो सर्व करते टाइम तो इसको थोड़ा सा हमने हरे धनिए से गार्निश करना है। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। यहीं पर थोड़े से काजू डाल देंगे और जो ये गरम मसाला है, अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो आपकी मर्जी है। हम तो इसी तरह से खाते हैं। और थोड़े से अगर प्याज के साथ चाहे तो साइड में रख दें और चाहे आप इसे इस तरह से गार्निश करके भी दे सकते हैं। साथ में नींबू हो, दही वगैरह रखी हो तो मज़ा ही आ जाए। तो ये है हमारी हलीम रेसिपी, चिकन हलीम रेसिपी। तो मैं बाकी के सारे चीज़ें साइड करती हूँ और सिर्फ हलीम पर ही हमारी नज़र होनी चाहिए। तो ये सिंपल सी रेसिपी जो है चिकन की, इंशाल्लाह हलीम की जो है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर बनाइए और मुझे भी बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार हुई है। तो ये जो चिकन हलीम हमने बनाया है इसमें मेहनत और टाइम दोनों लगता है, लेकिन आसान है। वक्त निकाल कर ही आप बनाएं। अगर आप हैंड ब्लेंडर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल ये एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज भी हो जाएगी आपकी। तो ज़रूर बनाइए और मुझे भी बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार हुई है और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।